इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने जौहर टाउन बम धमाका केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने जौहर टाउन धमाके में मुलव्विस 4 मुलजिमान को सजाए मौत सुना दी है। अदालत ने खातून मुलजिमा आयशा गुल को 5 साल कैद की सजा सुनाई है। मुकदमे में पीटर पॉल, ईद गुल खान, आयशा गुल, जियाउल्लाह और सजाद को सजा सुनाई गई है। इस फैसले के हवाले से मजीद जानेंगे। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जमालुद्दीन जमाली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 4 मुलजमान को इस दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने सजाए मौत सुना दी है। जौहर टाउन बम धमाका केस के अंदर इंसदादी दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने फैसला सुनाया। कोट लखपत जेल के अंदर जो है सजा सुनाई गई और कोट लखपत जेल में ही तमाम केस की कार्रवाई मुकम्मल हुई थी। गवाहान ने बयानात कलमबंद कराए थे। 56 जो गवाहान थे उन्होंने मुलजमान के खिलाफ शहादत कलमबंद कराई, अपनी बयानात कलमबंद कराए और आज जो है अदालत ने इसमें देर तक काम करते हुए फैसला सुनाते हुए 4 मुलजमान जो हैं उनको सजाए मौत सुनाई है, जबकि एक खातून मुलजमा भी इसमें शामिल थी, आयशा गुल, उसको 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। और ये कैद बामुशक्कत इस खातून को सुनाई गई है क्योंकि दहशतगर्दी का मुकदमा था। CTD ने इस पे मुकदमा दर्ज किया था। मुलजमान के खिलाफ प्रोसिक्यूशन ने एक मजबूत केस बनाया। प्रोसिक्यूटर अब्दुल रऊफ भट्टू ने इसमें गवाहान पेश किए, जबकि पीटर पॉल और ईद गुल खान और दीगर जो मुलजमान थे, सजाद हुसैन और जियाउल्लाह, इनको जो है सजाए मौत सुनाई गई है अदालत की जानिब से। जौहर टाउन बम धमाका केस का फैसला जो है तेजी से इस पे कार्रवाई हुई। बहुत मुख्तसर अरसे के अंदर 56 गवाहान के बयानात हुए, उन पर जिरा हुई और फोरेंसिक एविडेंस और इन मुलजमान के खिलाफ CCTV फुटेज और दीगर जो शवाहिद थे वो रिकॉर्ड पे मौजूद थे और गुनहगार करार पाने पर इनको अदालत की जानिब से सजा सुनाई गई है। आज अदालत ने ये फैसला सुनाया, कल इसको महफूज किया था, आज दिन भर इस पर काम किया गया, फैसला तहरीर किया गया और अभी कुछ देर पहले ये फैसला जो है सुनाया गया है। इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने ये फैसला सुनाया है। जी ठीक है, जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इरफान मलिक ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानेंगे। इरफान मलिक, बताइएगा, जब ये वाक़या पेश आया कब तक मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, कितने अरसे से ये जो केस था ज़ेर समाअत था, क्या रिकॉर्ड है, तमाम तर तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आपको बताएं कि इस केस के हवाले से जौहर टाउन में जो एक अफसोसनाक वाक़या रवां साल ही पेश आया गया था और उसके बाद जहाँ पे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से क्विक इसके ऊपर रिस्पॉन्स किया गया और बहुत जल्द इस केस के तमाम तर जो मुलजिमान थे, जो इसके मास्टरमाइंड थे, उनको हिरासत में ले लिया गया था, जिसमें लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई और इस नेटवर्क के बारे में जो इंफॉर्मेशन सामने आई थी उसमें गैर मुल्की जो पाकिस्तान के खिलाफ इदारे काम कर रहे हैं उनके शामिल होने के पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को ठोस जो शवाहिद जो मिले थे और उसी का एक किरदार जो पीटर था, जिसको पुलिस की जानिब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से लाहौर से ही गिरफ्तार किया गया। और इस वाक़े में आपको बताएं कि जब ये जौहर टाउन में ब्लास्ट हुआ था तो इसकी गाड़ी लेकर आने वाला जो ईद गुल था, उसने गाड़ी जो है वो जौहर टाउन में पार्क की और उसके बाद क्योंकि ये गाड़ी जो पीटर ने खरीदी थी कुछ रोज ही पहले, कुछ 8 लाख रुपए की करीब ये गाड़ी खरीदी गई थी और ये गाड़ी देकर उसने जब इसमें बम इंस्टॉल करवाया, लाका गैर से इसका बम इंस्टॉल करवाया गया और उसके बाद इसको लाहौर में लाकर पार्क कर दिया गया, जिससे अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ और बहुत सा जो वहाँ पे लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा और वहाँ पे 3 लोग जो है इस वाक़े में जो शहीद भी हुए थे। इसमें आपको बताएं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाइयाँ की और जब ये कार्रवाइयों के बारे में उसकी डिटेल सामने आई तो इंतहाई मौला के इंकशाफात थे कि जिस रोज ये ब्लास्ट हुआ तो इसका जो मरकजी मुलजिम है, जो पीटर, जिसको आज सजाए मौत सुनाई गई है, ये लोअर माल के इलाके में एक होटल के अंदर मौजूद था जहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पे वो रिहाइश पजीर था और कई दिनों से वो इसकी प्लानिंग कर रहा था और इसी प्लानिंग के सिलसिले में जब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई की, पीटर और उसकी जो गर्लफ्रेंड और उसके बाकी साथी जो थे उनको हिरासत में लिया गया, जो एक पूरी नेटवर्क के जरिए इसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी इसको गिरफ्तार करने के बाद स्पीडी ट्रायल जो हुआ और गुज़िश्ता साल जो ये अफसोसनाक वाक़या हुआ था उसका बड़ी जल्द जो है वो अदालत की जानिब से इस केस को निपटाया गया, क्योंकि चलान प्रोसीडिंग जो थी वो बहुत फास्ट थी और उसके साथ साथ एविडेंस कलेक्शन जो थी उसमें
कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बड़े इसके ऊपर इरफान मलिक पेशरफ हमारे लाई। साथ ही रहेगा, जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। जमालुद्दीन जमाली, बताइएगा कितना अरसा ये केस चला और कितनी देर में इस केस का फैसला हुआ है? जी बिल्कुल, ये सीटीडी की जानिब से जब इसका चलान जमा कराया गया तो बहुत स्पीडी ट्रायल इसका शुरू हुआ। दिसंबर में इसका जो है ट्रायल शुरू हुआ था जेल के अंदर, और जो निसाज दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जो जज हैं अरशद हुसैन भुट्टा, वो जेल में जाते रहे अपने अमले के साथ, और वहाँ पे जाके जो प्रोसिक्यूटर हैं वो भी पेश होते रहे, और इसकी कई कई घंटे जो है वो जेल के अंदर समाअत होती थी। जिस दिन ये केस लगा होता था उस दिन ये अदालत जो है दहशतगर्दी की जो अदालत है और कोई काम नहीं करती थी, क्योंकि सुबह 10 बजे शुरू होता था और बाद का 5 बजे 4 बजे तक ये शुरू जारी रहता था। और इस मुख्तसर अरसे के अंदर जो है 56 जो गवाहान थे जो सीटीडी के चलान में शामिल किए गए थे, इसमें विटनेस थे, उनके बयानात कलमबंद हुए। जो मुल्ज़मान के वकला थे उन्होंने उनसे जिराह की, और जो गवाहान थे उन्होंने तमाम शवाहिद बताए कि किस तरह उन्होंने इनको आते जाते गाड़ी को पार करते और इस पूरे जो दहशतगर्दी का। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे, साथ ही साथ इरफान मलिक हमारे साथ थे और आगाह कर रहे थे। आपका भी बहुत शुक्रिया।